नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, जिस ढंग से इस साल 5 अलग अलग लोगों को भारत रत्न दिया गया, भारत रत्न पुरस्कार जो हमारे देश का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार माना जाता है, उसमें से अकेले लालकृष्ण आडवाणी आज भी जिंदा है और बाकी के जो है मेरा ख्याल है स्वामीनाथन भी जिंदा है और 3 लोग जो है वो राजनीति से है। खुद लालकृष्ण आडवाणी राजनीति से है और इस पर बवाल होना बिल्कुल स्वाभाविक है, बिल्कुल स्वाभाविक है। और मोदी जी और बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है, ऐसा अगर आरोप होता है तो मैं वो बिल्कुल गलत नहीं मानता। इससे पहले भी ये जो नागरिक पुरस्कार होते हैं, ये अपने अपने राजनीति के लिए उसका इस्तेमाल हो चुका है। और सिर्फ हमारे क्या बोलते हैं, भारत रत्न की बात छोड़ो, दुनिया भर के सारे जो ऐसे नागरिक पुरस्कार होते हैं जो कोई सरकारें देती है, कोई संस्थाएं देती है, वो भी अपने अपने ढंग की राजनीति करके ही पुरस्कार देती है। बहुत सारे कम लोग होते हैं जिनकी गुणवत्ता, क्वालिटी, मेरिट इतना बड़ा है कि इसके लिए उनको अगर कोई पुरस्कार दिया गया तो बात अलग है। लेकिन हम दुनिया भर के जो एक से एक बड़े नामचीन पुरस्कार देखेंगे तो मेरा ख्याल है 10-12% से ज़्यादा उसमें मेरिट वाले लोग नहीं मिलेंगे। तो अगर भारत रत्न पुरस्कार के नाम पर मोदी जी राजनीति कर रहे हैं तो मैं उसको गलत नहीं मानता, क्योंकि ये पुरस्कार राजनीति के लिए ही इस्तेमाल होते आए हैं। इसके पहले मैंने एक बार कर्पूरी ठाकुर का नाम आया था और आडवाणी का भी आया था, तब मैंने बोला था कि एम.जी. रामचंद्रन जो तमिलनाडु के सुपरस्टार रहे, तमिली भाषा के सुपरस्टार रहे, उनको भारत रत्न किस आधार पर दिया गया था, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस को दक्षिण में वोट चाहिए थे, इसलिए दिया गया था। तो अगर वही बात मोदी जी कर रहे हैं, नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव गांधी, एक ही खानदान के 3 पीढ़ियों के 3 प्रधानमंत्रियों को पुरस्कार दिया गया और उसमें से 2 पुरस्कार ऐसे, इंदिरा जी और पंडित नेहरू, जो अपने खुद के पंतप्रधान की जो समय था खुद को ही पुरस्कार देके निकल गए। तो ऐसी तो बात मोदी ने नहीं की है। मोदी ने खुद के लिए कोई पुरस्कार नहीं लिया है। और एक बात है कि ये अगर राजनीति के लिए है तो बाकी बहुत सारे पुरस्कार राजनीति के होते हैं। आपको एक ध्यान दे दूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग मैक्से से पुरस्कार मिला, मैक्से से नाम लेते हैं ना। किरण बेदी से लेकर वो कोई राजेंद्र सिंह राजस्थान के, हमारे यहाँ की मेधा पाटकर वगैरह, इनको जो पुरस्कार मैक्से से पुरस्कार मिला है, ये राजनीति के लिए नहीं होता। मैक्से से पुरस्कार किस नाम से, उस नाम से क्यों शुरू किया गया, इसका भी पता कितने लोगों को है। जब वियतनाम, लाओस या क्या बोलते हैं उसको था, जो अलग अलग जापान और इंडो चाइना के बीच जहाँ कम्युनिज्म बढ़ता जा रहा था, तो उसको रोकने के लिए CIA ने, अमेरिकन जो जासूसी संस्था है, उसने जो अपना जाल फैलाया था, उसका सबसे बड़ा एजेंट हुआ करता था मैक्से से। उसकी हत्या हो गई। जो CIA का एजेंट था उसके नाम से मैक्से से अवार्ड शुरू कर दिया गया और आजकल तो कम्युनिस्टों को भी मिल रहा है और वो भी खुश हो रहे हैं। तो ये पुरस्कार इसी कारण से दिए जाते हैं। जब हमारे देश में ये कॉस्मेटिक या जो फैशन के जो क्रीम होते हैं, तेल होते हैं, इनका धंधा बढ़ाना था, तब अचानक से भारत में सुंदरियाँ पैदा होने लगी। विश्व सुंदरी, जगत सुंदरी, इस नाम से भारतीय लड़कियों को पुरस्कार देना शुरू हो गया। और जब यहाँ कॉस्मेटिक का मार्केट इन वेस्टर्न कंपनियों का एस्टेब्लिश हो गया, मल्टीनेशनल का, तो ये पुरस्कार बंद हो गया। तो मतलब भारत की सुंदरियाँ खत्म हो गई थी।
तो एक बात साफ है, ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं, इस पुरस्कार के पीछे अपना अपना बिजनेस होता है, अपना अपना टारगेट होता है, अपना अपना मतलब होता है। तो राजनीति भी होगी, राजनीति भी होगी। और मोदी जी ने बिल्कुल राजनीति की है। बीजेपी वाले इसका कितना भी इनकार करें, लेकिन मैं बीजेपी का समर्थक होकर भी खुले आम बोलता हूँ कि इसके पीछे बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की राजनीति है। नीतीश को अपने पाले में लाना था, तो नीतीश को कोई लालच दिखाना ज़रूरी था, तो उन्होंने डिमांड किया था कर्पूरी ठाकुर को 100 साल पूरे हो चुके हैं, तो उनकी शताब्दी के अवसर पर उनको भारत रत्न देना चाहिए। 22-23 जनवरी को घोषित किया गया। उसके एक हफ्ते बाद लालकृष्ण आडवाणी का नाम घोषित हुआ, और कल परसों हम देखते हैं एक साथ नरसिंह राव, स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह। क्योंकि जो समाजवादी पार्टी आज 2 नंबर की पार्टी है यूपी में, उसके साथ जो चौधरी चरण सिंह के पोते की पार्टी है जयंत चौधरी की, उससे उनको तोड़ना था, इंडी अलायंस से अखिलेश से तोड़ना था। तो इसके लिए भारत रत्न पुरस्कार चौधरी चरण सिंह को दिया गया। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, ये राजनीति ही है। हाँ, उसमें इसका मतलब चौधरी चरण सिंह की मेरिट कम होती नहीं है, लेकिन 3 साल पहले, 2 साल पहले भी दे सकते थे। आपको याद होगा दोस्तों, 2-4 साल पहले, यानी 5 साल पहले होगा शायद, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन प्रणब मुखर्जी, जो मोदी जी पहली बार पंतप्रधान बने, उनको शपथ जिन्होंने दिलाई थी, वो राष्ट्रपति थे, पूरी जिंदगी कांग्रेस में रहे, इंदिरा जी के साथ रहे। ऐसे कांग्रेस के बड़े पूर्व नेता को मोदी जी ने भारत रत्न प्रदान किया था। बात साफ है कि कांग्रेस पार्टी को गांधी परिवार से निकलना चाहिए, यही तो टारगेट मोदी जी का है। और इसलिए जिस प्रणब मुखर्जी को मेरिट होते हुए, उनकी गुणवत्ता होते हुए प्रधानमंत्री बनने से रोका गया, सोनिया गांधी ने रोका था, उनकी जगह कठपुतली बनाकर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया था, लेकिन प्रणब मुखर्जी को वंचित रखा गया था। उनका सम्मान मोदी जी ने किया, तो उनका मेरिट कम नहीं होता, लेकिन मोदी जी ने उनको, प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न देने पर राजनीति बिल्कुल है, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस में गांधी परिवार छोड़कर दूसरे किसी की इज्जत नहीं होती। अब पार्टी के लिए कितना भी योगदान करो, कितनी भी मेहनत करो, आप गांधी परिवार के गुलाम बनकर रहोगे। और हम कांग्रेस के बाहर है, फिर भी कांग्रेस के जो मेरिट वाले हैं, अच्छे लोग हैं, हम उनका सम्मान करेंगे। गुलाम नबी आज़ाद को पद्म विभूषण दिया गया। तो ये राजनीति है, कोई कितना भी ना कहे, लेकिन उसमें राजनीति है और बिल्कुल है। अब बात एक बोली कि कर्पूरी ठाकुर को देने से पिछड़ा वर्ग ओबीसी है, इसके वोट मोदी को चाहिए, इसलिए किया गया। चौधरी चरण सिंह को देने का मतलब साफ है कि जो जाट आंदोलन है, जाट लैंड है, हरियाणा से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश तक जो जाट लैंड कहा जाता है, जो किसान आंदोलन के नाम पर मोदी के खिलाफ खड़ा किया गया था। लेकिन उतनी ही बात नहीं है, उतनी ही बात नहीं है बिल्कुल। इसके साथ साथ चुनाव सामने खड़े हैं, और जो इंडिया अलायंस बन रहा है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़नी थी। एक राहुल गांधी मणिपुर से निकले हैं, जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य में इंडी अलायंस का एक मोहरा निकलकर बिखर रहा है। तो ये राजनीति है। और 4 दिन पहले से चर्चा चल रही थी, जयंत चौधरी अखिलेश का साथ छोड़ेंगे और बीजेपी के साथ चले आएंगे, और अचानक ये घोषणा हो गई। लेकिन वो घोषणा वहाँ नहीं रुकती। चौधरी चरण सिंह के साथ, जिन्होंने इस देश में
खेती का रिवॉल्यूशन लाया, क्रांति लाई, वो स्वामीनाथन, वो तो किसी पार्टी के नहीं है, लेकिन उनको भी दे दिया। तो किसानों की कदर मोदी जी करते हैं, ये दिखाना था। जिसको किस खेती का सबसे बड़ा, एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा ग्रीन रिवॉल्यूशन का रिवॉल्यूशनरी माना जाता है, ये जो स्वामीनाथन है, वो है तो साउथ के, लेकिन पूरी नॉर्थ में उन्होंने खेती का रिवॉल्यूशन लाया, उनको भी भारत रत्न दिया गया। तो मोदी जी दिखाना चाहते कि मुझे खेती की, किसानों की बड़ी कद्र है, उनके लिए काम करने वालों को आज तक किसी ने सम्मानित नहीं किया था, मोदी जी ने किया। तो मोदी जी एक तरीके से देश में जो कृषि का रिवॉल्यूशन लाए, उस शास्त्रज्ञ को, उस वैज्ञानिक को सम्मानित कर रहे हैं। तो उसके साथ जिन्होंने इस देश में खेती की पैदावार बढ़ाई, उस हर किसान को सम्मानित कर रहे। तो इसके पीछे राजनीति है, उनके वोट अपने तरफ खींचने के लिए मोदी जी ने यह किया। इस पर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। बीजेपी वाले कुछ भी बोले या कांग्रेस या इंडी वाले कुछ भी आरोप करें, लेकिन इसके पीछे राजनीति है और बिल्कुल है। अब रहे नरसिंह राव रहे, लालकृष्ण आडवाणी को दिया गया। तो पुराने बीजेपी वाले जो थोड़े नाराज थे मोदी से कि आडवाणी जी को बहुत जल्दी रिटायर कर दिया गया, चुनाव से, इलेक्शन से हटाया गया, राजनीति से रिटायर किया गया, तो उनको भी खुश करना था। लेकिन नरसिंह राव का मामला समझो आप। नरसिंह राव कांग्रेस के लिए अपनी जिंदगी दे बैठे थे। 5 साल जब कोई बड़ा लीडर नहीं था, तो नरसिंह राव ने देश में सरकार चलाई, कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री बने, अल्पमत की सरकार चलाई। लेकिन उसी नरसिंह राव का आगे जब देहांत हो गया, वो दिल्ली में थे, लेकिन उनका जो शव था, मृतदेह था, उसका दर्शन लेने के लिए दिल्ली वालों को उनके घर जाना पड़ा। लेकिन कांग्रेस पार्टी का दिल्ली जो में मुख्यालय है, उस मुख्यालय में नरसिंह राव का मृतदेह, डेड बॉडी लाने तक को प्रतिबंधित किया गया था सोनिया गांधी ने। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गांधी परिवार, इन्होंने नरसिंह राव की डेड बॉडी को पार्टी के मुख्यालय में दर्शन के लिए रखना भी मना कर दिया था। उससे आगे चलकर उनके अंतिम संस्कार दिल्ली में ना हो, इसके लिए भी प्रयास किया था। इसलिए उन्हें हैदराबाद जाकर उनकी डेड बॉडी हैदराबाद में लाई गई और वहाँ उनके अंतिम संस्कार किए गए। लेकिन दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार नहीं होने दिया, ना कि उनका कोई स्मारक दिल्ली में होने दिया गया। तो गांधी परिवार कांग्रेस वालों को किस ढंग से गुलाम जैसा इस्तेमाल करता है और कचरे में फेंक देता है, इसका एक उदाहरण करके नरसिंह राव दुनिया के सामने थे। तो उनका सम्मान करना भारत रत्न देकर, तो उसमें राजनीति बिल्कुल है। और उसकी रिएक्शन इमीडिएटली आ गई। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनकी ही बेटी ने नरसिंह राव को भारत रत्न डिक्लेयर करने के बाद जो घोषणा की, जो बयान दिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल तक, जब तक यूपीए सरकार चल रही थी, तब तक प्रणब मुखर्जी की बेटी कांग्रेस में काम करती थी, दिल्ली कांग्रेस में काम करती थी, पदाधिकारी थी। उन्होंने कल परसों बयान दिया है नरसिंह राव को भारत रत्न मिलने के बाद कि कांग्रेस पार्टी को गांधी परिवार के आगे चलकर सोचना जरूरी है। गांधी, नेहरू से लेकर इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, प्रियंका, राहुल, इनके आगे जाकर कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा, नहीं तो कांग्रेस पार्टी बचने वाली नहीं है। ये बयान शर्मिष्ठा, मेरा ख्याल है शर्मिष्ठा मुखर्जी ने दिया है।
तो बात साफ है। और अपने पिता के समय नहीं दिया है, आज दिया है। जब नरसिंह राव को भारत रत्न से सम्मानित किया गया तब प्रणब दा की बेटी बोल रही है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसलिए इसको राजनीति ही मानना चाहिए। और एक बात है, मेरा ख्याल है 1-1.5 साल पहले की बात है, नरसिंह राव बेसिकली आंध्र प्रदेश के थे। जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश आज 2 राज्य है, वो एक ही राज्य हुआ करता था। और इंदिरा जी के ज़माने में नरसिंह राव का नेतृत्व उभरा तो वो आंध्र प्रदेश से उभरा था। वो आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के। उसके बाद आगे चलकर वो दिल्ली की राजनीति में आए, लेकिन उनकी शुरुआत आंध्र से हुई थी। और आज जिसको हम तेलंगाना मानते हैं, उनकी जन्मस्थली तेलंगाना में है, इसलिए उनका अंत्य संस्कार दिल्ली में नकारा गया। तो उनकी डेड बॉडी तेलंगाना में हैदराबाद लेके जाकर, मेरा ख्याल है उनका कोई नंद्याल नाम का चुनाव क्षेत्र था। बात यह है दोस्तों कि वहाँ 10 साल से, अभी अभी कांग्रेस का मुख्यमंत्री हुआ है, 10 साल से के चंद्रशेखर राव, उनकी अलग तेलंगाना राज्य समिति थी, वो मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 1.5-2 साल पहले नरसिंह राव को भारत रत्न देना चाहिए ऐसी मांग की थी। ऐसी चिट्ठी मोदी सरकार को लिखी थी, कांग्रेस ने नहीं लिखी थी, ना तेलंगाना कांग्रेस ने लिखी थी, ना ऑल इंडिया कांग्रेस ने लिखी थी, ना सोनिया गांधी ने या खड़गे ने लिखी थी। नरसिंह राव को देश का सबसे बड़ा सम्मान मिले, ये मांग करने वाले बिगर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे के चंद्रशेखर राव थे। और मुझे याद है, मैंने उस समय भी उस पर वीडियो बनाया था। शायद मोदी जी ये काम करेंगे, क्योंकि मोदी जी गांधी परिवार को कांग्रेस में ही नीचा दिखाने की राजनीति करते हैं। तो इसके लिए उनके हाथ में जो जो साधन है, हथियार है, उसका इस्तेमाल मोदी जी, अमित शाह जी करेंगे। मोदी और शाह कोई साधु संत नहीं है। हाँ, सच्चे दिल के हैं, ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, लेकिन साधु संत नहीं है। अगर राजनीति में है तो राजनीति बिल्कुल करेंगे, और उनके हाथ में जो जो साधन है उसका भी इस्तेमाल अपने राजनीतिक लक्ष्य साधने के लिए मोदी और शाह करेंगे। और भारत रत्न या पद्म विभूषण वगैरह जो पुरस्कार होते हैं, वो भी एक साधन होता है। जैसे हमने देखा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार वगैरह होते हैं। बीच में 6-7 साल पहले आपको याद होगा, पुरस्कार वापसी का नाटक चल रहा था। जिनको कांग्रेस ने साहित्य अकादमी पुरस्कार का बंटवारा किया था, वही मोदी खिलाफ के राजनीति के लिए मैदान में आ गए और एक एक करके मोदी के खिलाफ आरोप करते हुए साहित्य अकादमी के पुरस्कार वापस कर रहे थे। आपको याद होगा, अखलाक नाम का कोई मुस्लिम मॉब लिंचिंग में मारा गया। अगर आप पुरस्कार वापसी कर रहे हो तो आप भी पुरस्कार की राजनीति कर रहे थे। जो कोई पुरस्कार वापसी कर रहा था वो भी राजनीति कर रहा है। तो अगर जिसको पुरस्कार मिलता है वही अपने राजनीतिक विचारों के लिए उस पुरस्कार का इस्तेमाल कर रहा है एक एक्शन हथियार करके, तो पुरस्कार देने वाला उसी पुरस्कार का राजकीय हथियार, राजनीति का हथियार बनकर इस्तेमाल क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। और इसलिए मैं मानता हूँ कि ये जो हुआ है, देने वाले ने दिया है। किसको मिला है, क्यों मिला है, कैसे मिला है, इस पर जो चर्चा चल रही है, तो मुझे लता दीदी का एक गाना याद आ गया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जयंत चौधरी को अपने दादा के लिए मिल गया, नीतीश को अपने गुरु के लिए मिल गया, केसी चंद्रशेखर राव
उनको अपने राज्य की अपनी डिमांड थी, उसके लिए मिल गया। पायोजी किसने भारत रत्न धन पायो, भारत रत्न उनको मिला है, लेकिन वोटों का धन, मतदाता की इच्छा का धन मोदी के झोली में आएगा। इसलिए मैंने जो शीर्षक दिया है, पायोजी किसने भारत रत्न धन पायो, क्योंकि चुनाव में वोटों की गिनती होती है, इसलिए वोट ही धन होता है। भारत रत्न किसी को मिला होगा, लेकिन वोट किसी को मिलेगा, वो धन है। दोस्तों यही रुकता हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।